नमस्कार, मैं कोनिका दास और आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश क्षेत्र के बलिया में कांग्रेसी नेता जाकिर हुसैन ने अलविदा जुम्मे के अवसर पर गरीबों में वस्त्र व मास्क सैनिटाइजर का किया वितरण। साथ ही उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेशों के अनुसार भी अलविदा जुम्मा का नमाज बलिया का कोई भी मस्जिद में नहीं हो सका। जाकिर हुसैन ने बताया कि उन्होंने फोन पर सिटी मजिस्ट्रेट से बात की और सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि यह सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन को दी गई है और पुलिस प्रशासन ने सख्त मना की है कि आप लोग अपने घर पर ही नमाज पढ़ें। साथ ही हुसैन ने बताया कि इस समय महामारी में हमें इस कोरोना की दूसरी लहर से बचना है, साथ ही दूसरों को भी बचाना है और यह सब प्रक्रिया हमें स्वयं को अपनाना पड़ेगा और लोगों को 2 गज की दूरी का हमेशा ध्यान में रखना होगा, जिससे कि हम स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। अलविदा जुम्मे पर मुसलमानों को जाकिर हुसैन ने दिया संदेश कि आप लोगों को इस अलविदा जुम्मे की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह महीना ज़कात खैरात का होता है। सारे मुसलमान साल भर कमाते हैं। ईद के दिन अपनी कमाई में से 10% को मस्जिदों व गरीबों में खर्च करते हैं। साल का यह अलविदा जुम्मा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आप लोग इस अलविदा जुम्मे का नमाज घर पर ही अदा करें। चंदन कुमार की रिपोर्ट। जी, आपका परिचय? मैं बलिया बाल शिक्षा समिति का सेवक हूँ। जी, मैं गरीब बच्चों में किताब कापी कलम बांटने का, शिक्षा को अलग जगाने का काम करता हूँ। और हम लोगों का ईद है। ईद में ज़कात खैरात गरीबों में जो कमाते हैं वो बांटा जाता है। और आज हम देख रहे हैं कि जब नमाज हम लोग पढ़ने गए, सारे मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ने गए, तो वहाँ देखे कि पुलिस लगी हुई है और मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि दूरी बनाकर नमाज आप शुक्रवार अलवेदी की नमाज जो है कि मुस्लिम समाज के लिए सबसे अच्छा नमाज होता है। और अलविदा जुमा आज हम लोगों को नहीं पढ़ने दिया गया, जो कि मुख्यमंत्री का आदेश था। और हम बाल शिक्षा समिति के सेवक होते हुए हम सोचे कि गरीबों में ज़कात खैरात किया जाए, कपड़ा का वितरण किया जाए और सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया जाए। वही हम करने। लेकिन ये आपके मन में विचार कैसे आया कि आज अलविदा जुम्मा है और अलविदा जुम्मे के अवसर पे गरीब लोगों में मास्क, सैनिटाइजर और कपड़ा बांटना एक बहुत बड़ी सेवा मानी जाए? हम लोग मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो हम लोग कमाते हैं उसमें गरीबों के लिए साल भर में ज़कात खैरात के लिए, गरीबों में पैसा बांटने के लिए, कपड़ा बांटने के लिए और मस्जिद और मदरसे में हम लोगों का कमाई में 10% हिस्सा जो है कि गरीबों में जाता है। इसलिए कमाने धमाने का यही मतलब होता है कि गरीबों में ज़कात खैरात किया जाए, कि गरीब भी जो है कि जी सकें, कपड़ा पहन सकें। इसीलिए हमारी विचार आई कि मैं बाल शिक्षा समिति के सेवक के नाते, इस समय तो सारी किताब की दुकान हम लोगों का बंद है, फिर भी हम लोग ज़कात खैरात करने से नहीं डरते हैं। लेकिन इस आज अलविदा जुम्मा के अवसर पे अब क्या है कि लोगों तक संदेश देना चाहते हैं मास्क सैनिटाइजर बांटकर? मैं इसलिए सैनिटाइजर और मास्क बांटने का काम किया हूँ कि गरीब दूरी बनाए रहें, सैनिटाइजर से हाथ धोएं, स्वच्छ रहें, शुद्ध रहें और रोग से दूर रहें। ठीक। और जो है इसलिए हम भर्त्सना करते हैं सरकार की कि जो है कि मुख्यमंत्री के आदेशानुसार कोई आदेश का पालन नहीं किया। पुलिस प्रशासन जो है कि दबाव में नमाज हम लोगों का अलविदा जुमा जो है कि बहुत अच्छी जुमा होती है, साल का आखिरी जुमा होता है और हम लोगों को नमाज नहीं पढ़ने दिए लोग पुलिस प्रशासन के लोग। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम सिटी मजिस्ट्रेट से बात किए तो सिटी मजिस्ट्रेट हमसे कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन से बात कर लीजिए। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सब लोग का पूजा पाठ होता है, इसीलिए हम लोग सारे धर्म के लोग हिंदुस्तान में बसते हैं और सबको एक समान देखना चाहिए सरकार को। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज के साथ, हर खबर पर पहली नजर।